ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। श्रीकृष्णाय भयं नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप विदुर नीति में श्रीमद् भागवत की चर्चाएं श्रवण कर रहे थे। विदुर जी विचार करते हैं, भरी सभा में दुर्योधन ने विदुर जी की निंदा की और निंदा ही नहीं, अपने सेवकों को कहा इसे यहां से निकालकर बाहर कर दो। परंतु विदुर जी सोचते हैं कि इसमें भगवान की ही प्रेरणा है। भगवान भी चाहते हैं कि दुष्टों के बीच में संत को नहीं रहना चाहिए। कौरवों का कुसंग छोड़ने के लिए ही यह प्रभु ने दुर्योधन को प्रेरणा दी है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व देख लेते हैं, उसमें भी प्रभु की कृपा का अवलोकन कर लेते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे, जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे, वह साधारण संत है, साधारण वैष्णव है। और जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखे, वह उत्तम वैष्णव है, उत्तम संत है। अच्छाई में तो सभी अच्छाई देख लेते हैं। अच्छाइयों में अच्छाई देख लेना यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जो बुराइयों में भी अच्छाई को खोज लेना, बुराइयों में भी अच्छाई का अनुभव करना, बुराइयों में भी परमात्मा का, प्रभु का अनुग्रह, उसकी कृपा का अनुभव करना। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के बीच में विदुर जी रहेंगे, यदि कौरवों के बीच में परम संत विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का नाश नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां संत रहते हैं वह क्षेत्र नाश से बचता है। संतों का जो पुण्य है वह उस क्षेत्र की रक्षा करता है।
भगवान ने सोचा विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का नाश नहीं हो सकेगा, इसलिए विदुर जी को स्थान छोड़ने के लिए दुर्योधन के हृदय में प्रेरणा दी और विदुर जी ने स्थान छोड़ दिया, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में प्रेरणा दी भगवान ने कि दुर्योधन जब इनका तिरस्कार करेगा तो ये इनके बीच से अलग हो जाएंगे। याद रखना, भगवान की कृपा जब होती है तो वह दुष्ट, दुर्बुद्धि, दुराचारी लोगों से संतों को अलग कर देते हैं। रामायण में रावण ने विभीषण का अपमान किया था और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। इस प्रकार संतों का अपमान के कारण ही उनका विनाश हुआ। जो संतों का अपमान करना जानते हैं उनका अच्छी तरह भगवान विनाश करते हैं। रामचरितमानस में कहा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। संतों की अवज्ञा करने से, संतों का अपमान करने से वह नगर ही अनाथ जैसा हो गया। जो स्वर्ण की लंका थी जल गई, भस्म हो गई। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण उनका विनाश हुआ। विभीषण का अपमान किया रावण ने तो रावण का विनाश हुआ। विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, कौरवों ने, तो उनका विनाश हुआ। विदुर जी के जाने से कौरवों का विनाश हुआ और विभीषण के जाने से रावण का विनाश हुआ, अन्य राक्षसों का संहार हुआ। क्योंकि दुर्योधन ने ऐसा शब्द कहा, अपने सेवकों को कहा विदुर जी को धक्के देकर निकाल दो सभा में से। पर विदुर जी तो पहले ही उठ गए समझ बूझकर। विदुर जी ने अपने धनुष बाण भी राज्य में ही छोड़ दिए, ये इनके काम आएंगे। कौरवों को विदुर जी ने जो उपदेश दिया वही विदुर नीति कहलाई। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर 36 वर्षों के लिए चले गए। आप देखिए 36 का आंकड़ा, 3 का मुंह पश्चिम की तरफ है तो 6 का मुंह पूरब की तरफ है।
36 का रेखांकित हुआ। कौरवों की तरफ पीठ हो गई और वन की तरफ मुख हो गया। जो बन गए सो बन गए। दुष्टों का त्याग करके जो वन में चले जाते हैं, भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो पाप बढ़ते हैं, आवश्यकताएं घटती हैं तो पाप घटते हैं। याद रखना, आवश्यकताओं को बढ़ाते रहोगे तो पाप बढ़ते रहेंगे, और आवश्यकताओं को घटाते रहोगे तो पाप घटते रहेंगे। मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देने वाला उसका अपना असंतोष है। इसलिए पाप का पिता लोभ है, पाप का पिता असंतोष है। व्यक्ति को लोभ से बचना चाहिए, असंतोष से बचना चाहिए। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। जो पाप संकल्प कर ले कि पाप नहीं करना, तो वह पुण्य तो कर सकता है लेकिन पाप नहीं करेगा। क्योंकि पाप किया जाता है लोभ बस। पाप किया जाता है मोह बस। पाप किया जाता है वासना बस, कामना के वशीभूत होकर। जब तक हम 36 का अंक नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। 36 का अंक है संसार के विषयों से विरक्त होना, संसार की आसक्ति से वैराग्य प्राप्त करना, संसार की वासनाओं को त्याग देना, संसार से विमुख होना और परमात्मा के सन्मुख होना। ये 36 का अंक। जब 36 का अंक व्यक्ति अपनाता है, साधक अपनाता है, तो भोगों का त्याग होता है और भगवान का ग्रहण होता है। संसार के भोग छूटते हैं और भगवान मिलते हैं। यात्रा का अर्थ होता है याति त्राति। याति त्राति का मतलब है जो इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों से हटकर और परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगाए, उसी की तीर्थ यात्रा सफल होती है। तीर्थ शब्द अपने आप में इतना पवित्र है कि तीर्थ में गया हुआ व्यक्ति
जैसे विदुर जी गए, तीर्थ में गया हुआ व्यक्ति पवित्र होकर लौटता है, उसकी अंदर और बाहर से समस्त पाप भावनाएं जल जाती हैं। संसार की भोग वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए साधकों को चाहिए, यात्रा भी करनी है तो विधि पूर्वक यात्रा करें। घर में रहते हुए बहुत से पाप हो जाते हैं, परंतु यात्रा में जाएं तो ये ध्यान रखें कि हमसे कोई किसी प्रकार का पाप न हो जाए। विधि पूर्वक यात्रा करें। विधि पूर्वक यात्रा करने से पुण्य मिलता है। विधि पूर्वक यात्रा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम, ये प्रतिज्ञा करके जाना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अपनी इंद्रियों पर संयम करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ का भाषण नहीं दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा के पश्चात यदि आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो आपको निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति होगी, आपको निश्चित ही आपके कल्याण की प्राप्ति होगी, निश्चित ही आपका उद्धार होगा, निश्चित ही आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो आपका स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। और स्वरूप की स्थिति ही परम आनंदमयी है, परम सुखमयी है और परम शांतिमयी है। आइए इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आप सदा सपरिवार सुरक्षित रहें, सुव्यवस्थित रहें, सुखी रहें और सदा शांति से जीवन में जिए, शांति का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।